हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ईटीपी स्टार। आई एम प्रिया गौतम, योर फिजिक्स फैकल्टी। और आज के इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इलेक्ट्रिसिटी के। यार इलेक्ट्रिसिटी एनटीएससी के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छा वेटेज इस चैप्टर का रहता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी में से 2-3 सवाल हमेशा आए, कई बार तो कई स्टेट ने इसके 4 से 5 सवाल भी पूछ लिए। अब यार 13 क्वेश्चंस में से अगर आपको किसी चैप्टर के 3, 4, 5 क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर इलेक्ट्रिसिटी में से क्वेश्चंस आए तो ये पक्का है कि सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे, पावर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आएंगे। तो इस टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ, जिससे आपका एक बहुत अच्छा रिवीजन यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एज ए सर्किट दिया हुआ है, आपको रेजिस्टेंस है ए और बी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए इन द गिवन डायग्राम। अब यार ये देखा, ये ऐसा दिख रहा है कि क्या हो रहा है, तो इसके लिए एक बहुत अच्छा सा सिंपल सा सॉल्यूशन है जिसमें आपको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगी। आपको सिंपली क्या देखना है कि यार देखो, एक वायर ये है, ठीक है, इस वायर को नाम दे देती हूं मैं ए, और ये पॉइंट ए यहाँ है, इसको मैं यहाँ भी लिख सकती हूँ क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये तो कर सकते हैं हम, ठीक है। ये मान लो पूरा एक वायर है ए, और आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये पूरा एक वायर है, इसको नाम दे दो कुछ सी। ये पूरा एक वायर है सी, इसके बीच में कुछ भी नहीं है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं है बीच में। और एक वायर ये है जिसको नाम दे दो आप बी, ठीक है। अब इसको हम रीड्रॉ कर सकते हैं, कैसे? आप यहां पर लिखो पॉइंट ए, ठीक है, यहां पर बीच में सी वायर है, यहां पर लिख दो सी, यहां पर लिख दो बी। देखना कितना ज्यादा इजी होने वाला है। ये दिखने में इतना डरावना क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन बिल्कुल भी डरावना नहीं है। अब आप देखो क्या करो, सिंपल, आपको कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दे दे, अगर आपने ये फॉलो कर लिया मेथड, तो आपको कोई भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने वाला क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले हैं। तो यार अब ए यहां पर है आपका, ठीक है, तो ए, और अगर ये वायर ए है पूरा, तो इस पॉइंट को भी आप ए नाम दे सकते हो। और ये पूरा वायर अगर आपका सी है तो ये पॉइंट भी सी हो गया, और ये पूरा वायर सी है तो ये पॉइंट भी आपका सी हो गया। इसी टाइप से यहाँ पर ये अगर पूरा वायर बी है तो ये पॉइंट अगर आपका बी है तो ये वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एग्री विद मी? आप क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यार देखो, ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस कौन सा है, ये वाला, तो ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस बना लो। उसके बाद और देखते हैं क्या है, ये वाला सी और ए के बीच में वापस से एक रेजिस्टेंस मिल गया, फिर ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस बना लो। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर ए और ये पॉइंट भी सी है, देखो ये पूरा सी वायर था तो ये वाला भी सी ही वायर रहेगा, तो यहाँ पर ए और सी के बीच में वापस से एक रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा, तो वापस से ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस बना लो। हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर C और B के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो C और B के बीच में एक रेजिस्टेंस बना लिया। इसके बाद वापस आगे बढ़ते हैं, वापस B और C के बीच में एक रेजिस्टेंस है, वापस से एक और रेजिस्टेंस बना लो, C और B के बीच में वापस से एक रेजिस्टेंस बना लिया। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो C और B के बीच में वापस से एक रेजिस्टेंस है, वापस से C और B के बीच में एक रेजिस्टेंस बना लिया। अब ये सर्किट सबके जो रेजिस्टेंस है वो R है, इक्वल रेजिस्टेंस है सबके R। अब देखो यार, इसको सॉल्व करना कितना इजी है कि अरे यार ये तो हमको आता है, ये सारे पैरेलल में है, ये सारे पैरेलल में है, और जो आंसर दोनों का आएगा वो उनको सीरीज में है, वो सीरीज में जोड़ के लिख देंगे, ये तो पता है हमको, ये तो आता है। इन तीनों को अगर ये तीनों पैरेलल है तो ये कितना हो जाएगा, r/3, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, r कॉमन, 1 प्लस 1 प्लस 1, 3/r, उल्टा करोगे तो r/3। ये पूरा कितना बन जाएगा मिलके, ये बन जाएगा हमारा r/3। सिमिलरली ये पूरा मिलके कितना बन जाएगा, r/3, और ये दोनों किस में लगे हुए हैं, सीरीज में, r/3 और r/3 सीरीज में लगे हुए हैं, तो r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, r/3 प्लस r/3 इज इक्वल टू 2r/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो कितना इजी हो गया, और ये कितना डरावना लग रहा था। अगर आप वायर मान लो कि ये एक पूरा ए वायर है, ये पूरा एक सी वायर है, क्योंकि बीच में कुछ है ही नहीं, बीच में कुछ है ही नहीं, तो पूरा एक ही वायर मान लेंगे इसको। ये सिमिलरली इसमें कुछ बीच में नहीं है तो पूरा एक वायर मान लेंगे। तो ये पॉइंट बी है तो इसी वायर का ये पॉइंट भी बी होगा,
ये पॉइंट सी है तो सेम वायर के लिए ये पॉइंट भी सी होगा और सेम वायर के लिए ये पॉइंट भी सी होगा। सिमिलरली ये पॉइंट ए है तो सिमिलरली सेम वायर के लिए ये पॉइंट ए होगा। बीच में जो जो आ रहा है उसको यहाँ लिख दो। ए और सी के बीच में जितने रेजिस्टेंस थे ए और सी के बीच में उतने रेजिस्टेंस लगा दिए। सी और बी के बीच में जितने रेजिस्टेंस थे सी और बी के बीच में उतने रेजिस्टेंस लगा दिए और फिर तो सर्किट सिंपल हो गया। फिर तो सर्किट क्या हो गया, सिंपल हो गया। कौन सा ऑप्शन 2R/3 दिल्ली, दिल्ली ऑप्शन करेक्ट है। देखो तो दिल्ली आंसर यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से डरावना कोई सर्किट, ऐसे ही सर्किट दे देगा वो आपको डराने के लिए, लेकिन इसको हम रीड्रॉ करके बहुत ज्यादा सिंपल बना सकते हैं। तो रीड्रॉ इसको अगर हम करेंगे, फाइंड द करंट फॉलोइंग थ्रू द 36 वोल्ट, यहां पर 36 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, बैटरी इन द गिवन सर्किट। तो यार देखो, जब भी आपको किसी सर्किट में 4 या 5 रेजिस्टेंस नजर आए, 4 या 5 या 6 रेजिस्टेंस नजर आते हैं, जब भी आपको किसी सर्किट में 5-6 रेजिस्टेंस नजर आते हैं तो आपको उस पर शक करना है। क्या शक करना है कि कहीं वो व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है। क्या शक करना है आपको उस पर कि क्या ये व्हीटस्टोन बाद में वो निकले ना निकले वो अलग केस है, पर शक जरूर करना है, क्योंकि अगर वो व्हीटस्टोन ब्रिज निकला तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन। तो इस पे भी आपको डाउट करना है। कितने रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 6, तो इस पे मैं डाउट कर सकती हूँ कि हाँ यार ये हो सकता है कि मैं इसको रीड्रॉ करके एक व्हीटस्टोन ब्रिज बना लूं। तो कोशिश करते हैं को इसको व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट करने की, ठीक है। तो यार देखो, यहाँ 5 ओम का रेजिस्टेंस के साथ एक 36 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो सेम काम करती हूँ, यहाँ पर मैंने लगा लिया 5 ओम का रेजिस्टेंस और ये हो गई मेरी 36 वोल्ट की बैटरी। ये 36 वोल्ट की बैटरी हो गई, ठीक है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज बनाना है मुझे। ये मेरी बैटरी, ये मेरा 5 ओम। अब यार ये 5 ओम के साथ है ना, एक तो 2 ओम इधर है और एक ये 2 ओम इधर है, ठीक है। तो मैं ये 5 ओम के साथ, ये 5 ओम के साथ ये मेरा 2 ओम ये रहा और मेरा ये 2 ओम ये रहा, ठीक है। उसके बाद ये 5 ओम के साथ ये जो 36 वोल्ट की बैटरी है, इस 36 वोल्ट की बैटरी के साथ एक 6 ओम जुड़ा हुआ है और एक ये 6 ओम जुड़ा हुआ है। एक 6 ओम यहाँ पर, एक 6 ओम यहाँ पर। तो इस 36 का जो नेगेटिव वाला है, जो 36 का नेगेटिव वाला है, उससे मुझे एक 6 ओम और एक 6 ओम लगाना है। तो मुझे एक 6 ओम और 6 ओम लगा देती हूँ मैं। तो ये मेरा हो गया 6 ओम और ये मेरा हो गया 6 ओम। ये 6 ओम हो गया और ये 6 ओम हो गया। अब क्या बचा, ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया। अब सिर्फ बचे ये 4 ओम। तो यार ये देखो, ये 6 ओम और ये 6 ओम और ये है 2 ओम और ये है 2 ओम, ये दोनों जहां पर मिल रहे हैं वो वाला ये रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर देखो, ये 2 ओम और 6 ओम यहाँ मिल रहे हैं, ये 2 ओम और 6 ओम यहाँ मिल रहे हैं। तो इसके बीच में मैं इसको लगा देती हूँ 4 ओम। अभी भी आप कह नहीं सकते कि व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। कब कह सकते हैं, जब ये डिवाइडेड बाय ये वाला रेजिस्टेंस का रेशियो ये डिवाइडेड बाय ये वाला रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर आएगा। अगर ये रेशियो सेम हो गया तब हम कह देंगे कि ये क्या है, एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। और अब अगर हम इनके रेशियो को देखें तो ये 2 है, ये 2 है, तो 2/2 कितना हो गया 1, और ये 6 है और ये 6 है, 6/6 कितना हो गया 1 वायर। इनके तो रेशियो भी सेम आ गए। तो क्या ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है? क्या ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है? बिल्कुल। अगर ये रेशियो सेम आ जाता है, ये रेजिस्टेंस का रेशियो और इन रेजिस्टेंस का रेशियो सेम आ जाता है, मतलब ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो मैं क्या व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट यहाँ पर लगा सकती हूँ? बिल्कुल लगा सकती हूँ, क्यों नहीं लगा सकती हूँ। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट यहाँ लगाऊंगी। इस वाले में से तो करंट फ्लो होगा ही नहीं, व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इसमें तो करंट फ्लो होना ही नहीं है। अगर इसमें से करंट फ्लो नहीं होना, मतलब इसको हटा दो, ये हमारे किसी काम का नहीं है। फिर ये 6 और 2 किस में लगे हुए हैं? सीरीज में लगे हुए हैं। ये 2 और 6 किस में लगे हुए हैं? सीरीज में। तो ये हो गया 8 ओम, ये हो गया 8 ओम, और अब ये 8 और ये 8 किस में हो गए? पैरेलल में हो गए। तो ये 8 और ये 8 को पैरेलल में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? ये 8 और ये 8 कितना हो जाएगा? 8 और 8, ये 8 और ये 8 पैरेलल में, 8/2, 8/2। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया? 8/2, दैट इज 4। 8/2 हो गया ना, दैट इज 4 ओम। अब ये 4 ओम हो गया। अब यहाँ पर 5 ओम बचा जो सीरीज में लगा हुआ है उसके साथ। आर इक्विवेलेंट नहीं हुआ 4 ओम। अभी इसके साथ ये
ये पूरे का कितना आया है 4 ओम, अभी इसके साथ 5 ओम और है, अभी इसके साथ क्या है 5 ओम और है। तो अब इस सर्किट को मैं और ज्यादा सिंप्लीफाई कर लूं तो कैसे बनेगा ये सर्किट, यहां पर मेरे पास कितना आ गया 4 ओम और नीचे मेरे पास क्या लगा हुआ है 5 ओम और एक लगी हुई है बैटरी 36 वोल्ट। ठीक है, अब मुझसे पूछा है करंट, क्या पूछा है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, ये इसके साथ सीरीज में एक ही वायर में जुड़े हुए हैं, देखो एक ही वायर में जुड़े हुए हैं तो सीरीज में लगे हुए हैं, मतलब 9 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया 9 ओम, तो करंट कितना हो जाएगा I इज इक्वल टू V बाई R, I इज इक्वल टू V बाई R, I इज इक्वल टू V बाई R, that is 36 divided by 9, that is 4 एम्पियर। करंट कितना हो जाएगा 4 एम्पियर हो जाएगा। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हमने कितना इजीली सॉल्व कर लिया, इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हमने इतना इजीली सॉल्व कर लिया, तो 4 एम्पियर बॉम्बे आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बॉम्बे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 एम्पियर करंट किसमें फ्लो होगा, सर्किट में फ्लो होगा। क्लियर है, तो ऐसे क्वेश्चन से आपको डरना नहीं है, जितने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिख रहे हैं वो उतने ही इजी कन्वर्ट कर सकते हो आप रीड्रॉ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लैंप लगा हुआ है और बैटरी लगी हुई है 12 वोल्ट की। अ लैंप इज कनेक्टेड इन अ सीरीज विद अ रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस के साथ ये लैंप सीरीज में जैसा कि दिखाई दे रहा है, टू अ 12 वोल्ट बैटरी एज इन द सर्किट शोन, और 12 वोल्ट की बैटरी भी साथ में लगी हुई है। द लैंप इज डिजाइन टू वर्क व्हेन द वोल्टेज ड्रॉप्ड अक्रॉस इट इज 12 वोल्ट। देखो कोई भी लैंप या बल्ब होता है कभी आपने घर के लिए कोई बल्ब खरीदा है तो उसके पैकेट को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, जिसमें वो पैक होके आता है, तो उस पर रेटिंग लिखी होती है, उसकी क्या लिखी हुई होती है, एक तो उसकी पावर लिखी होती है और एक उसका वोल्टेज लिखा होता है। ठीक है, तो उसकी रेटेड उस बल्ब की जो रेटिंग होती है वो उस पर लिखी हुई होती है। अगर आपने ये चीज नोटिस नहीं करी अपनी डेली लाइफ में, तो अब आप घर पे ये चीज नोटिस करिएगा कि जब भी आप कोई नया बल्ब खरीद के लाते हो या नई ट्यूबलाइट या कोई नया लैंप खरीद के लाते हो, तो उस पर उसकी पावर और वोल्टेज लिखा हुआ होता है कि कितना वोल्टेज और कितने पावर का ये बल्ब है, इसको चलाने के लिए कितना वोल्टेज होना चाहिए और कितनी पावर की ये आपको लाइट देने वाला है। ठीक है, तो पावर और वोल्टेज उस पर रेटेड होता है, रेटिंग होती है उसकी। ठीक है, तो पावर तो वोल्टेज दिया हुआ है उसका 4 वोल्ट एंड व्हेन इट इज कंज्यूम 12 वॉट, कितनी पावर कंज्यूम करता है 12 वॉट पावर इसको चलाने के लिए चाहिए। देखो हम सिंपल लैंग्वेज में भी कभी कभी यूज करते हैं, घर में भी यूज करते हैं कि यार कितने वॉट का बल्ब है, कितने वॉट की ट्यूबलाइट है, करते कितने वॉट का लैंप है, तो मतलब वो पावर कहते हैं कि हम इसको कितनी पावर कंज्यूम करेगा ये चलने में, तो 12 वॉट का पावर कंज्यूम करेगा। What should be the resistance of the resistor, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है, that the lamp work as a design, अगर ये लैंप जैसा डिजाइन किया हुआ है वैसा ही काम करता है तो आपको इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। ठीक है, आपको इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। अब आपको पावर दी हुई है और अब आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, मतलब आपको आर निकालना है। अब हमको पता है जो पावर होती है वो क्या होती है VI, पावर होती है वो कितनी होती है VI। अब इसकी पावर कितनी है 12, पावर कितनी है 12, वोल्टेज कितना है इसका 4, तो करंट इसमें से कितना फ्लो होगा वो हम निकाल लेंगे। I इज इक्वल टू 12/4 दैट इज 3 एम्पियर, मतलब इस वाले में से कितने करंट फ्लो होगा 3 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। अगर हमने इसका करंट निकाल लिया तो हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इधर कितना है 4 वोल्ट, इधर कितना है 12 वोल्ट, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 12 - 4, मतलब यहां से तो 12 वोल्ट चला था ना, लेकिन इसके पास कितना जा रहा है 4 वोल्ट, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। किसकी वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से ड्रॉप हुआ ना पोटेंशियल। पोटेंशियल यहां से 12 वोल्ट चला लेकिन यहां पर 4 वोल्ट का इसको पोटेंशियल मिल रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। और वो जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो किसकी वजह से हुआ, इस रेजिस्टेंस की वजह से हुआ। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वो जो पोटेंशियल ड्रॉप है, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है डिवाइडेड बाय करंट। करंट कितना आया है 3 एम्पियर,
मतलब 8/3 ओम। क्या वैल्यू आ गई इस रेजिस्टेंस की? 8/3 ओम। सिंपल था, इजी था, मतलब वैसे तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चंस ही आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो ए आपका 8/3 ओम रेजिस्टेंस आ गया, तो कैलकाटा सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से इलेक्ट्रिसिटी में आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। 22 वोल्ट, वापस देखो वही कॉन्सेप्ट, बल्ब में जो रेटिंग होती है 22 volt 1000 watt bulb is connected across a 110 volt main supply। ठीक है, कितने वोल्ट? इतने वोल्ट का बल्ब और पावर कितनी? 1000, और उसमें कितने वोल्ट मेन सप्लाई कितने की हो रही है? कितने वोल्टेज की मेन सप्लाई हो रही है? मेन सप्लाई हो रही है उसको 1110 वोल्ट। इतने वोल्ट की पावर है, लेकिन सप्लाई सिर्फ इतने की हो रही है। ठीक है, व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड, हमको बतानी है कि पावर कंज्यूम्ड कितनी होगी। तो यार देखो, P इज इक्वल टू क्या होता है? P इज इक्वल टू क्या होता है? V²/R। P का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले होते हैं पावर के। ठीक है, तो उसमें से एक है वो किस वजह से उसको हम सब्सटीट्यूट करके पावर के 3 फॉर्मूले लिखते हैं? V इज इक्वल टू IR से। ठीक है, P इज इक्वल टू क्या होता है? VI। लेकिन इसमें हम इसको 3 फॉर्मूले बना लेते हैं, क्योंकि V इज इक्वल टू IR होता है, इससे इसके 3 फॉर्मूले बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि हमें दिया क्या हुआ है और हमें निकालना क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो P इज इक्वल टू V²/R। क्यों? क्योंकि I की वैल्यू लिखी होगी V/R, तो V²/R हो गया P की वैल्यू। ठीक है, तो यहां से देखो कितना वोल्टेज है टोटल? 220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। अब हमको पावर दी हुई है, तो रेजिस्टेंस मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर कितनी दी हुई है? 1000 वोल्ट। कितनी? 1000 वॉट। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। अब हमको क्या निकालना है? व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड। इसने पावर कितनी कंज्यूम्ड करी? तो यार इसको देखो, 110 वोल्ट का क्या मिल रहा है? वोल्टेज मिल रहा है, तो पावर कंज्यूम्ड कितनी होगी? अगर इसको 110 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, तो पावर कंज्यूम्ड कितनी होगी? 110 का होल स्क्वायर, वोल्टेज का स्क्वायर V²/R ही कर रही हूं वापस। और अब R की वैल्यू क्या पुट करूंगी? ये जो मेरे पास है कितनी है? 220 का स्क्वायर, और 1000 ऊपर चला जाएगा। 220 का स्क्वायर और 1000 क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये 1000। अब यार ये देखो, ये इससे अंदर के अंदर 2 टाइम्स चल जाएगा, तो 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1000 बाय नीचे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, तो 4 से 1000 कितने टाइम्स कट जाएंगे? 250। तो पावर कितनी आ गई? 250 वॉट। पावर कितनी आ गई? 250 वॉट। यानी कितनी पावर कंज्यूम करेगा ये बल्ब? ये पावर कंज्यूम करेगा 250 वॉट पावर ये कंज्यूम करेगा। तो कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ करेक्ट लग रहा है? आगरा ऑप्शन। देखो फर्स्ट ऑप्शन है आगरा, ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सिंपल, उसको कितना वोल्टेज मिल रहा है? उसको 110 वोल्टेज की सप्लाई मिल रही है। ठीक है, और रेजिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया, क्योंकि रेजिस्टेंस तो होगा ना, और हमने क्या निकाल लिया? पावर कंज्यूम्ड निकाल ली। उसके बाद देखो, ये आगरा ऑप्शन करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वापस से एक डरावना सा सर्किट आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब डरावना सा सर्किट दिया हुआ है, तो कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो सिंपल ही सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? यार आपको दिखाई दे रहा है ये 2 6 के साथ पैरेलल में है, 2 6 के साथ पैरेलल में है, तो पैरेलल है तो कैसे सॉल्व करोगे? R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 12/8, मतलब 3/2, मतलब 1.5। मतलब ये कितना बन गया? 1.5। अब ये 1.5 और ये 1.5 आपको सीरीज में दिखाई दे रहे हैं। ये 1.5 और ये 1.5 आपको सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, तो ये प्लस हो जाएंगे। तो ये 1.5 ये 1.5 मिलके कितना हो जाएगा? 3 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 ओम। और ये 3 ओम और ये 3 ओम वापस से किस में हो गए? पैरेलल में हो गए। ये 3 ओम और ये 3 ओम वापस से किस में हो गए? पैरेलल में हो गए। तो कितना हो गया? 3 इंटू 3
डिवाइडेड बाय 3 + 3 दैट इज 9/6 दैट इज 1.5 ओम। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया? आर इक्विवेलेंट हो गया हमारा 1.5 ओम। अब हमको क्या निकालना है? टोटल करंट निकालना है। तो यार 6 वोल्ट की बैटरी है तो करंट कितना हो जाएगा? V/R इक्विवेलेंट। तो V कितना है? 6, आर इक्विवेलेंट कितना है? 1.5। तो ये कितना हो गया? 0 ऊपर लग गया। 15 से 60 कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? 4 टाइम्स, यानी कि 4 एम्पियर का करंट इस सर्किट में से फ्लो होगा। कितना इजी था, लेकिन दिख कितना डरावना रहा था। हमेशा इलेक्ट्रिसिटी में से आप लिख के ले लो कि एक सर्किट का क्वेश्चन तो वो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। एक सर्किट का क्वेश्चन तो वो आपसे पूछेगा ही पूछेगा, चाहे वो आर इक्विवेलेंट निकाले, चाहे वो वोल्टेज निकालने के लिए बोले, चाहे वो करंट निकालने के लिए बोले, चाहे वो पावर निकालने के लिए बोले, लेकिन आपको इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन आए और सर्किट ना हो, ऐसा तो मैंने एनटीएससी के एग्जाम में अभी तक नहीं देखा। अगर आप PYQs उठा के देखोगे तो एक ना एक सर्किट का क्वेश्चन तो होगा ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज ही इतना ज्यादा होता है। 3 से 4 क्वेश्चन अगर किसी चैप्टर में से आ रहे हैं तो ऑब्वियसली सर्किट तो उसमें इंक्लूड होना ही होना है। और ऐसे ही डरावने जो सर्किट्स है वो आपको दिए जाएंगे डराने के लिए कि आपसे सॉल्व ना हो, बट बहुत सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत ज्यादा सिंपली आप इसको सॉल्व कर। तो कितने एम्पियर का करंट होगा? 4 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, दैट इज कैलकाटा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। तो सी ऑप्शन पे यहां पर हमें टिक लगाना है। आई होप आपकी मेरी जो वीडियो है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। आप कमेंट सेक्शन में और बता सकते हैं कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स अभी कवर हो चुके हैं, आपकी तैयारी कैसे चल रही है और आपने कितना सिलेबस अभी तक कवर कर लिया है। ठीक है, तो ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।